Welcome to online classes in Arihant College. Today we will discuss about departmental account. Unit 2nd for BCom first year students. Myself Dr. Vivek Sharma. Today we discuss departmental accounting. Departmental accounting is accounting for department wise. Means a departmental accounting system is an accounting information system that records the activity and financial information about the department. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है वह डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग की पोजीशन को हमको क्या करता है, बताता है. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज़ अ वाइटल वन फॉर लार्ज सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट कंट्रोल वेस्ट एंड मिसयूजिंग, compensate the employee in terms of profit and commission, compare performance and progress of year to year or department to department or similar types of firm to firm. एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करना, एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन करना, किस डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना लॉस हो रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं. एक छत के नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं. लाइक आप डी मार्ट चले जाएं, आप बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉल्स हैं जिसमें अकाउंटिंग जो होती है वह डिपार्टमेंट वाइज होती है. जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमें प्रॉफिट अर्न करके दे. किसी डिपार्टमेंट में लॉस हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो सकता है. तो उस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी फर्म है या कंपनी जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वहाँ पर करती है. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो होती है वो कॉलमर जो साइज़ है उसके हिसाब से होती है. अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉलम होता है, उसके बेसिस पे उसकी अकाउंटिंग की जाती है. द पर्पस इज़ बेसिकली टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द यूनिट और डिपार्टमेंट टू मेक एडजस्टमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द फर्म्स ऑब्जेक्टिव. द ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस डिपेंड्स हाउएवर एंड डिपार्टमेंट एफिशिएंसी. उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब किस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मतलब काम करने की जो क्षमता है वो अच्छी है और किस डिपार्टमेंट की काम करने की क्षमता नहीं है. हो सकता है आने वाले समय में उस डिपार्टमेंट को जहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है वहाँ के एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए या वहाँ के एम्प्लॉइज़ को ठीक करने के लिए हमें उस डिपार्टमेंट को या तो बंद करना पड़ेगा या उन्हें हमें एक क्या करनी पड़ेगी, वार्निंग देनी पड़ेगी. The system of accounting follow for this the purpose known as compare the resulting among the different departments, formulating policy to extend for. जो पॉलिसी फॉर्मेशन का जो काम है वो सभी डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, एक जैसा होता है. रिवार्ड द डिपार्टमेंट मैनेजर बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स. अगर मान लीजिए जिस डिपार्टमेंटल स्टोर का या डिपार्टमेंट का अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो उस मैनेजर को या उस डिपार्टमेंटल का जो स्टोर का जो मैनेजर है उसको हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट करने के लिए उसको अवार्ड या रिवार्ड जो है वो हम लोग क्या करते हैं, देते हैं. इसलिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है वो वहाँ पर प्रिपेयर करते हैं. इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टू चेक आउट एंड इंटर डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस. जैसा मैंने आपको बताया अभी कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से रिज़ल्ट फाइंड आउट करना कि किस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है, एफिशिएंसी अच्छी है, इसलिए हम इस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को वहाँ पर बनाते हैं. टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट विद द प्रीवियस पीरियड रिजल्ट. प्रीवियस में हमने किस डिपार्टमेंट में कितना हमारा परफॉर्मेंस रहा है उस बेसिस पे हम नेक्स्ट ईयर के क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं. द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज सर्टन. सब जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसको फाइंड आउट करने के लिए अनप्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट विल रिवेल, उसका रिव्यू लेना कि किन उसके रीजंस का पता लगाना कि किस कारण से इस डिपार्टमेंट पे लॉस होता जा रहा है या लॉस आया है, उनके कारणों का पता लगाना. द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट.
हर डिपार्टमेंट का अपन ने एक हेड बना रखा है, उससे टाइम टू टाइम हमको क्या करना पड़ता है, एक मीटिंग लेनी पड़ती है और उसको ये बताना पड़ता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा काम कर रहा है कि ख़राब काम कर रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर लास्ट में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। द प्रोग्रेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन मॉनिटर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन टू टेक। अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई निग्लिजेंसी है, लापरवाही है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट को एक पनिशमेंट टाइप, या मान लीजिए उसको एक हमको शिकायत के बेसिस पे उसको हम उसकी कंप्लेंट जो है वो एक्शन लेंगे उसके ऊपर और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। टू हेल्प द ऑनर फॉर्मेटिंग द राइट पॉलिसी फॉर द फ्यूचर, टू असेस द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग टू ड्रॉप आर एड और डिपार्टमेंट। मैंने जैसा आपको अभी मीनिंग में समझाया कि अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में लॉस जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो उस डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन है या उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो एक डिपार्टमेंट है उसको भी क्या किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। और मान लीजिए उस डिपार्टमेंटल स्टोर में सभी डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम और कई डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कमीशन ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर व्हेन इट लिंक टू प्रॉफिट अचीव बाय देयर परफॉर्मेंस या डिपार्टमेंट्स। अगर वहाँ का जो मैनेजर है वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका कमीशन या उसका रेमुनरेशन जो है वह उस प्रॉफिट और लॉस पे ही क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के डिपेंड करेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट? ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल अकाउंट में अगर डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं तो ब्रांच अकाउंट जो है वो अलग अलग लोकेशन पे क्या होती है, सिचुएटेड होती है, और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो होती है वो एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होने की वजह से उसकी अकाउंटिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। Branches are separated from main organization. Departments are attached with the main organization under a single roof. इसमें यही बताया कि उन्होंने ब्रांच अकाउंट जो होते हैं वो अलग अलग जगह जो हैं वो उनकी लोकेशन होती है, और डिपार्टमेंट जो है वह एक ही जगह पे होने के कारण उसकी अकाउंटिंग जो है वहाँ हम आसानी से कर सकते हैं। ब्रांच आर द आउटकम टफ कॉम्पिटिशन and expansion of business. Department are the result of fast human life. ब्रांच जो है वो खोलने के पीछे यही कारण होता है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो हमारी किसी प्रोडक्ट को हम जब सेल आउट करते हैं तो उसकी ब्रांचेस जो है वो हम लार्ज स्केल पे ओपन कर सकते हैं। ब्रांचेज आर जियोग्राफिकल सेपरेटेड, डिपार्टमेंट्स आर नॉट सेपरेटेड, रदर एग्जिस्टेड अंडर द सेम रूम। ये जियोग्राफिकल एरिया वाइज जो है वो डिपेंड करती है। ब्रांच आर ऑफ डिफरेंट लाइक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन। ब्रांच जो है वो 3 प्रकार की होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रांच के बारे में आपको एक्सप्लेन करा है, उसमें इन तीनों ब्रांच के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि एक डिपेंडेंट ब्रांच होती है, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है और एक फॉरेन ब्रांच होती है। ऐसी ब्रांच जो पूरी तरह से डिपेंड है ब्रांच के वो डिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। ऐसी ब्रांच जो कुछ हद तक डिपेंड है पर बाकी कुछ फैसिलिटी वो खुद अपने यहाँ प्रोवाइड कर लेती है, गुड्स अपने परचेस कर लेती है, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस जो है वो भारत में है, इंडिया में है, और उसकी ब्रांचेस जो है वो बाहर है, तो वो फॉरेन ब्रांच में आती है। डिपार्टमेंट में ऐसी कोई इस टाइप की कोई मेथड्स या टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो है वो नहीं होते हैं। एलोकेशन ऑफ ब्रांच कॉमन एक्सपेंसेस डज नॉट अराइज। एलोकेशन ऑफ, देखिए ब्रांच के जो एक्सपेंसेस होते हैं यूँ ही एलोकेट होते हैं कि रतलाम ब्रांच के एक्सपेंसेस अलग हैं, इंदौर ब्रांच के अलग हैं, मंदसौर के अलग हैं, नीमच के अलग हैं। बट डिपार्टमेंटल अगर ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तो एक डिपार्टमेंट स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लाइक क्लॉथ का अलग है, ज्वेलरी का अलग है, मान लीजिए किराने का सामान का, ग्रोसरी का अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है, शूज़ का अलग है, वॉच का अलग है। तो उनके सबके जो अमाउंट जो मिलता है एक्सपेंसेस के लिए वो लमसम मिलता है, पर जो उसका एलोकेशन होता है वो अभी हम आगे पीपीटी में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, उसका एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किस प्रकार से होता है। टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द रिकन्सिलिएशन ऑफ द डिफरेंट ब्रांच अकाउंटिंग इज़ अ मेन जॉब। इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नो रिकन्सिलिएशन इज़ नेसेसरी। ब्रांच अकाउंट में आपको रिकन्साइल करना पड़ता है क्योंकि सभी ब्रांच से डाटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, और यहाँ पर चूँकि एक ही रूफ छत के नीचे सब अकाउंटिंग या एक डिपार्टमेंट होने के कारण अकाउंटिंग की जो मेथड्स है वो ईजी गोइंग हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि
डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग बनाते हैं, व्हेन द बुक्स एंड अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन अ कॉलमर बेसिस, वो जो मैंने आपको पहले बताया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑन कॉलमर बेसिस, देयर अराइज नो डिफिकल्टी इन फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस। क्योंकि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में दिक्कत इसलिए नहीं आती है, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट का जो अकाउंटिंग जो होती है वो कॉलम होने उसके एक खुद का एक कॉलम होने की वजह से उसका खुद का अलग से एक सेपरेट प्रॉफिट लॉस जो है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सपेंसेस ऑन परचेस, फॉर इंस्टांस कैरेज, फ्रेट, ड्यूटी, ऑक्ट्राय। अगर मान लीजिए कि परचेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, लाइक आपका कैरेज है, फ्रेट है, ड्यूटी है, ऑक्ट्राय, तो उसको हम किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे? तो नेट परचेस के बेसिस पे। नेट परचेस मींस परचेस माइनस परचेस रिटर्न। तो उस बेसिस पे हमको कैरेज, फ्रेट और ये ऑक्ट्राय जो है वो क्या करना पड़ेगी? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑन सेलिंग, सेलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, लाइक सेलिंग कमीशन है, बेड डेप्स है, डिस्काउंट अलाउड है, एडवर्टाइजमेंट है, कैरेज आउटवर्ड है, तो ये नेट सेल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, लाइक उनका रेंट कैसा होगा, रेट्स क्या होगा, डेप्रिशिएशन कैसे होगा, रिपेयर्स कैसे होगा। तो स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब अगर मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में कोई मशीन रखी हुई है तो उस डिपार्टमेंट का एरिया कितना है, उस डिपार्टमेंट में जो मशीन रखी उस मशीन ने उस डिपार्टमेंट में कितने जगह घेरी हुई है, उसका रेंट जो है, डेप्रिशिएशन जो है, वो उस बेसिस पे क्या करेंगे? हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, तो वो मीटर के बेसिस पे होगा या फिर पॉइंट के बेसिस पे होगा कि जिस डिपार्टमेंट में कितनी मशीन यूज़ हो रही है उसमें कितने पॉइंट यूज़ हो रहे हैं उस मशीन को, उस बेसिस पे उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पूरा एक आएगा, पर उसको हर डिपार्टमेंट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। इंश्योरेंस की अगर अपन बात करें, अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस है, तो किस डिपार्टमेंट में कितना माल जो है वो भर रखा है, फिल कर रखा है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे क्या होगा? इंश्योरेंस को क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। वेलफेयर है, कैंटीन है, ये सब जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉई के बेसिस पे हमको क्या करना पड़ेंगे? एलोकेट करने पड़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन है, फैक्ट्री मैनेजर हैं, और ये जो एक्सपेंसेस हैं सब मैंने आप लोगों को एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस जो हैं वो बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके जो सम्स हैं वो सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।